हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज झारखंड नंबर 1 पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। जमशेदपुर के साकची टैंक रोड में 8 दुकानों में लगी आग, 2 दुकानें पूरी तरह जलकर हुई खाक, लाखों का नुकसान। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत साकची स्थित टैंक रोड सब्जी मंडी में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंडी के दुकानों में आग लग गई। दुकानों से धुआं निकलता देख पेट्रोलिंग में लगे साकची थाना के चालक अशोक पांडेय ने तत्काल इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना पाकर झारखंड अग्निशमन विभाग की 3 और टाटा स्टील के 2 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। लगभग 45 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। इस आग से बाजार के 8 दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें 2 दुकानें पूरी तरह खाक हो गई। आग से नुकसान का आकलन तो नहीं किया जा सकता, पर स्थानीय दुकानदारों के अनुसार लगभग 15 लाख का नुकसान हुआ है। अगली खबर, लातेहार के मनिका में जमीन विवाद मामले में प्रेमी प्रेमिका ने नाबालिग की हत्या की, दोनों आरोपी गिरफ्तार। लातेहार जिला अंतर्गत मनिका थाना क्षेत्र के आंटीखेता निवासी बलदेव भूया की 16 वर्षीय पुत्री सुशीला कुमारी की हत्या जमीन विवाद को लेकर कर दी गई। इस बात की जानकारी शुक्रवार को मनिका थाना में थाना प्रभारी शुभम कुमार ने पत्रकारों को दी। पत्रकारों से बात करते हुए थाना प्रभारी शुभम कुमार ने बताया कि आंटीखेता के स्वर्गीय तेतर भूया की पुत्री पूनम कुमारी ने थाना क्षेत्र के पलहैया निवासी महेश्वर भूया के पुत्र अशोक कुमार के साथ मिलकर सुशीला की हत्या कर उसके शव को कुमदीह पथ में औरंगई नदी के बाले में दफना दिया था। अगली खबर, कृत्रिम ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए 30 HNFC मशीन राज्य सरकार को उपलब्ध, कोरोना संक्रमितों को मिलेगी मदद। कोरोना महामारी में संक्रमित लोगों के इलाज में कृत्रिम ऑक्सीजन की आपूर्ति हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी मशीन से रांची के रिम्स और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में हो रही है। त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 30 HNFC मशीन राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है। हाई फ्लो नेजल कैनुला आधुनिक चिकित्सा उपकरण कोरोना से ग्रसित मरीज को सुरक्षा एवं जीवन रक्षक प्रणाली के लिए उपयोग हो रहा है। रांची के रिम्स और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में यह उपकरण पहुंचने से कोरोना मरीजों को काफी फायदा हो रहा है। अगली खबर, सरायकेला के सदर हॉस्पिटल में 70 और गम्हरिया CHC में बढ़ेंगे 30 बेड, DC ने दिए कई निर्देश। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत सरायकेला सदर हॉस्पिटल और गम्हरिया CHC में बेड की संख्या में बढ़ोतरी होगी। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सरायकेला DC अरवा राजकमल ने जिले में 100 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या बढ़ाने के लिए सदर हॉस्पिटल सरायकेला का निरीक्षण किया। निरीक्षण में DC ने सदर हॉस्पिटल अंतर्गत तीसरे तल्ले पर महिला वार्ड का भी जायजा लिया। वहीं तीसरे तल्ले को कोविड वार्ड बनाते हुए 50 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाने एवं सदर हॉस्पिटल स्थित कोविड वार्ड में 20 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बढ़ाने का निर्देश दिया। अगली खबर, रामगढ़ के तिरला में कौड़ियों के मोल भी नहीं बिक रही सब्जियां, निराश किसानों ने सड़कों पर फेंकी सब्जियां, लाखों का नुकसान। झारखंड के रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला प्रखंड कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के 80% लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। यहाँ के किसान सालों भर विभिन्न सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में सब्जियों की बिक्री नहीं होने से इस क्षेत्र के किसान निराश हो कर क्षेत्र के किसान अपनी सब्जियों को बर्बाद करने लगे हैं। इन किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को गोला के तिरला स्थित डेली मार्केट में सब्जी खरीदारी को लेकर व्यापारी नहीं पहुंचने के कारण किसानों के उत्पादित हरी सब्जियां नहीं बिक पाया। इससे नाराज किसानों ने मार्केट में ही सब्जियों को फेंककर और रौंद कर विरोध प्रकट किया। वहीं कुछ किसान सब्जी को वापस घर ले गए। अगली खबर, गुमला के झरगांव जंगल में लगी आग, हजारों पौधे जलकर हुए बर्बाद, 5 घंटे बाद पाया गया काबू। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ रही है। आए दिन गुमला जिला अंतर्गत पड़ने वाले जंगलों में आग लग रही है। जंगलों में आग लगने की घटना मार्च माह में शुरू हुई है, जो अब तक जारी है। मार्च माह से लेकर अब तक सैकड़ों बार जंगलों में आग लग चुकी है। इधर गत दिन भी कुरुंगर वन प्रक्षेत्र अंतर्गत चैनपुर प्रखंड के झरगांव में आग लग गई। आग लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैल चुकी थी। उक्त आग को बुझाने के लिए वन विभाग को लगभग 5 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। जंगल में आग लगने की सूचना जैसे ही वन विभाग को मिली, वैसे ही वन विभाग के वनरक्षी मुनेश्वर राम व संतोष गोप स्थानीय वन समिति के लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। अगली खबर, लंबे समय बाद जेल से रिहा हुए लालू प्रसाद यादव, 12 दिन पहले मिली थी जमानत। चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद गुरुवार को जेल से निकल गए।
अब अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वो अपने घर चले जाएंगे। इसके पहले गुरुवार को लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने सीबीआई कोर्ट में 30 लाख जुर्माना में से 10 लाख रुपए जमा किया। उसके बाद सीबीआई कोर्ट से रिलीज ऑर्डर जेल भेज दिया गया। अगली खबर, रोज कमाने खाने वालों का घर चलाना हुआ मुश्किल, भूखे मरने की आ रही है नौबत। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को और 7 दिन बढ़ाने का फैसला लिया है। ठेला पर खाद्य सामग्री बेचने वाले बरजू साहू ने बताया कि वर्ष 2020 में लॉकडाउन होने से आर्थिक संकट उत्पन्न गया था। अभी भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसे ही स्वास्थ्य सप्ताह की अवधि बढ़ती रही तो भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। सरकार को वैसे क्षेत्र को छूट देनी जहां लोग संक्रमित नहीं है, ताकि हम जैसे छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी चल सके। वहीं ऑटो चालक बबलू राम का कहना है कि लंबे समय तक स्वास्थ्य सप्ताह चलना ठीक नहीं होगा। कोरोना से बचाव के लिए कोई उचित समाधान निकालना होगा। अगली खबर, झारखंड हाई कोर्ट का सरकार को निर्देश, ऑक्सीजन व रेमडेसिविर की कालाबाजारी को तुरंत रोके। झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को रिम्स की लचर चिकित्सीय व्यवस्था और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में बेड, ऑक्सीजन और दवा की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की घटनाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए। खंडपीठ ने कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार और ड्रग कंट्रोलर को सख्त निर्देश दिया। साथ ही कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने में डॉक्सीसाइक्लिन जैसी जो दवा सहायक है, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। अगली खबर, पत्रकारों पर भी कहर वर्षा रहा वायरस। मशहूर टीवी न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन, कोरोना से थे संक्रमित। यदि आप टेलीविजन पर समाचार देखते होंगे तो मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना को जरूर जानते होंगे। जी हाँ, रोहित सरदाना की कोरोना से मौत हो गई है। आपको बता दें कि लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर नजर आते थे। रोहित सरदाना की मौत को लेकर पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि अब से थोड़ी पहले जितेंद्र शर्मा का कॉल आया। उसने जो कहा सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। हमारे मित्र और सहयोगी रोहित सरदाना की मृत्यु की खबर उसने दी। ये कोरोना वायरस हमारे इतने करीब से किसी को उठा ले जाएगा, ये कल्पना नहीं की थी। अगली खबर, झारखंड में मिले 5,961 नए मामले, 145 लोगों की मौत। राज्य में कोरोना ने गुरुवार को 145 लोगों की जान ले ली। वहीं 5,961 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। सर्वाधिक केस जिन जिलों में मिले हैं उनमें रांची से 1539, पूर्वी सिंहभूम से 890, हजारीबाग से 413, बोकारो से 320, देवघर से 251, पश्चिमी सिंहभूम से 247 व रामगढ़ के 222 नए केस शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण रांची में 59, रामगढ़ में 13, पूर्वी सिंहभूम में 12, धनबाद में 11, हजारीबाग में 8, बोकारो व खूंटी में 7-7, कोडरमा में 5, सरायकेला व पश्चिम सिंहभूम में 4-4, गिरिडीह व गोड्डा में 3-3, पलामू व साहिबगंज में 2-2, गुमला, देवघर, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा में 1-1 कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। अगली खबर, झारखंड के 45 पुलिसकर्मी आए कोरोना की गिरफ्त में, 2 इंस्पेक्टर की मौत। कोरोना के संक्रमण से झारखंड पुलिस के कर्मी भी जूझ रहे हैं। गुरुवार को भी संक्रमण से 2 पुलिस इंस्पेक्टरों की मौत हो गई। इनमें देवघर में तैनात इंस्पेक्टर नरेश यादव व कोडरमा में पदस्थापित इंस्पेक्टर विजय दीप टोप्पो शामिल हैं। श्री यादव की मौत देवघर स्थित आवास पर, जबकि श्री टोप्पो की मौत कोडरमा के डोमचांच स्थित कोविड अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। इस तरह अब तक 22 पुलिसकर्मियों की जान संक्रमण से चली गई है। पुलिस मुख्यालय की ओर से 28 अप्रैल तक जारी अपडेट के मुताबिक वर्तमान में कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 662 पर पहुंच गई है। 28 अप्रैल को 45 पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं। अगली खबर, लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने के लिए जरूरत नहीं पास की, लेकिन पुलिस को कारण बताना जरूरी। राज्य में लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान घर से बाहर निकलने के लिए किसी तरह का पास नहीं बनेगा। जरूरी काम के लिए केवल कारण बताना ही काफी होगा। 29 अप्रैल से लागू नए नियमों के मुताबिक गैर जरूरी कार्यों के लिए दिन के 3 बजे के बाद किसी को निकलने की अनुमति नहीं है, लेकिन आवश्यक कार्य होने पर किसी भी समय निकलने पर पाबंदी नहीं है। जरूरी काम के लिए अन्य जिला, शहर या राज्य में जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं है।
इसके लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है। पूछे जाने पर पुलिस प्रशासन को मौखिक रूप से निकलने का कारण बताने और समझाने की जरूरत है। वहीं मेडिकल से संबंधित सभी तरह की सेवाएं और कार्य पाबंदी से मुक्त रखे गए हैं। अगली खबर, टीका मिलते ही 18 से अधिक उम्र वाले लोगों का होगा टीकाकरण। ऑक्सीजन फ्लोमीटर किट की कमी भी होगी दूर। सीएम सोरेन। राज्य में कोविड-19 संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के डीडीसी, डीपीआरओ, डीपीएम, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के कार्यकारी परिषद के प्रधानों के साथ ऑनलाइन बैठक की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में संक्रमण की स्थिति, जांच, इलाज, दवा और चिकित्सीय संसाधनों की उपलब्धता के साथ टीकाकरण अभियान की जानकारी ली। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को संक्रमण से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। प्रवासी मजदूरों की मॉनिटरिंग और उनकी जांच के लिए किए गए इंतजाम पर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों के साथ बातें की। मुख्यमंत्री ने बताया कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन क्लिक कर जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले दिन कुछ और ताज़ा खबरों के साथ।